दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे रिलायंस पावर जो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है और इस बार कंपनी ने प्रॉफिट भी बताया। प्राइस लेकिन इतनी बढ़ नहीं पा रही है, क्या है उसके पीछे की वजह। अब जैसे कि समर सीजन आ रही है, इसको लेकर कोल मिनिस्ट्री ने बड़ा फैसला किया है। क्या है उसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे लेटेस्ट जनवरी के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। किस तरह से संभावना बन रही है और कंपनी के आगे के फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी। क्योंकि जेपी एसोसिएट के ऊपर तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, कंपनी एक तरह से बैंक करप्ट है, लेकिन जेपी पावर काफ़ी शानदार कंपनी है। कंपनी अपने कर्ज को भी कम करी है। क्या आने वाले समय कुछ उम्मीद बेहतर की जाएगी, क्योंकि अभी भी अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक नीचे है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो 41.72 पर क्लोजिंग थी। 1.5% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था फ्राइडे को, उसका असर देखने को मिला। तो रिलायंस पावर के पिछले सप्ताह गुरुवार को अक्टूबर दिसंबर तिमाही के नतीजों का कंपनी ने ऐलान किया था और इस दिन शेयर में 9% की वृद्धि भी देखने को मिली। तो दरअसल अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस पावर ने वित्त वर्ष क्वार्टर 3 के लिए जो प्रॉफिट है वो 41.95 करोड़ का बताया। पिछले साल वित्त वर्ष समान तिमाही में अगर देखें तो 1136 करोड़ का लॉस था। तो भारी भरकम लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है। तिमाही के दौरान कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें भी काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है, जो 2159 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 1998 करोड़ के आसपास थी। तो रेवेन्यू भी बढ़ा है और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में भी आई है। और देखो कि अक्टूबर दिसंबर के दौरान इस क्वार्टर में कंपनी का जो खर्च है वो 2109 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल 3167 करोड़ से काफ़ी कम है। इस बार कंपनी ने खर्च में भी कटौती की है। एक बयान में कंपनी ने कहा है कि उसने जीरो बैंक कर्ज का दर्जा प्राप्त कर लिया, यानी कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुके, सबका पैसा चुका दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अभी किसी भी बैंक का या निजी का किसी भी सार्वजनिक का कोई बकाया नहीं है कंपनी पे, यानी कंपनी अब अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कोल मिनिस्ट्री की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि समर सीजन को देखते हुए यहाँ पे कोल की जो क्षमता है उसको पूरी की जा रही है। जो डिमांड है उसको किस तरह से पूरा किया जाए, उसको कम न होए, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो कोल मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम 906 मिलियन टन्स तक यहाँ पे कोल की डिमांड को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फाइनेंशियल 2025-26 में आने वाले समय जो भी कोल की जो आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा, उसकी हमने तैयारी कर ली है। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय में देख सकते हो कि कोल की डिमांड तो बढ़ेगी समर सीजन में, और उसके लिए अभी से व्यवस्था कर ली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोल का भंडारण किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, और जितने पावर प्लांट है उसको सप्लाई शुरू कर दी गई है। तो इस बार कोल का खनन ज़्यादा होगा ताकि आने वाले समय समर सीजन को पूरी तरह से टेंशन फ्री रखा जाए, किसी प्रकार की लोड शेडिंग ना हो। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो कोल की डिमांड के अनुसार 906 मिलियन टन्स कोल यहाँ पे अवेलेबल है। और आप देख सकते कि जो भी कोल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा वो समय पे हो जाएगा। इंडिया की जो कोल डिमांड है उसको पूरा करेंगे, इसकी तैयारी पहले से हो चुकी है। आने वाले समय बिजली की जो खपत होगी उसको पूरा करने के लिए कोल प्रचुर मात्रा में रखा गया है, और इसीलिए बिजली शॉर्टेज की संभावना इस बार नहीं होगी। तो पिछले साल देख सकते 31 मार्च 2025 को 874 मिलियन टन्स टोटल कोल की डिमांड थी हाईएस्ट। इस बार उससे 3.66% ज़्यादा कोल रखा गया है, ताकि अगर डिमांड बढ़ती है तो भी उसको मैच कर सके, कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे कि एक समर पावर के दौरान, सीजन के दौरान थर्मल पावर प्लांट है उसके पास एटलीस्ट 50 मिलियन टन्स स्टॉक कोल का होना चाहिए। और अभी देखो जनवरी के दौरान जो 24 के दौरान जनवरी 24 को देखें तो 47 मिलियन टन्स देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक में है थर्मल पावर प्लांट के लिए, यानी जो रिक्वायरमेंट है उतना कोल स्टॉक में है। सबसे बड़ी बात है सप्लाई, जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जितने भी पावर प्लांट है उस पर कोल पहुँच पाए, ताकि बिजली प्रचुर मात्रा में चौबीसों घंटे बनती रहे। तो यहाँ पे जो नया लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आया, जो डाटा शेयर किया गया उसमें कहा कि अप्रैल से जनवरी के दौरान
जो कोल प्रोडक्शन हुआ उसमें 5.88% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 830.66 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। पिछले साल अगर सेम क्वार्टर में देखें तो इस दौरान 784.5 मिलियन टन सी कोल का प्रोडक्शन हुआ था, यानी लगातार कोल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। करीब 843.75 मिलियन टन टोटल कोल डिस्पैच किया गया है, जिसमें 5.73% की वृद्धि है, जो पिछली बार सेम क्वार्टर में 798.02 मिलियन टन कोल को डिस्पैच किया गया था। तो लगातार कोल को है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे भेजा भी जा रहा है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सोलर एनर्जी ने एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट किया, 100 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है। और आप देख सकते हो कि एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि 500 गीगावाट का सपना है 2030 तक के लिए सरकार का, जिसमें एक बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है ये। और देख सकते हो कि यहाँ पे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। 2014 के पहले मात्र 2.82 गीगावाट की कैपेसिटी थी सोलर की, जो 100 गीगावाट तक पहुँचा देना बड़ी बात हो जाती है। तो सरकार ने जो साथ था वो भी अपनी तरफ से जो पूरा सपना सच हो रहा है। आने वाले समय में देख सकते हो कि इससे ये बात तो क्लियर है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो समय से पहले अचीव हो सकता है, और सरकार भी चाहती है कि जितना वो पोल्यूशन कम किया जाए। ऐसे में रिलायंस पावर, जिसके सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट भी है, और साथ में सरकार ने अभी ये भी फैसला किया है कि जहाँ पे भी सोलर या विंड के प्रोजेक्ट हो उसके बाद में ही उसके जस्ट उसको साथ में एनर्जी स्टोरेज की भी व्यवस्था की जाए, ताकि जो बिजली का उत्पादन है उसको स्टोर किया जा सके बैटरी स्टोरेज के माध्यम से। रिलायंस पावर में इसमें 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने ऑलरेडी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास एक बड़ा टेंडर हासिल कर लिया है। अब वो एक ऐसा ही बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर जाए जिसमें सोलर के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी होगा। तो इसमें 2 कदम आगे चलने की वजह से रिलायंस को ये पूरा फ़ायदा हो रहा है, और ऐसे में और टेंडर भी रिलायंस पावर हासिल कर सकता है। अब चलते हैं हम जेपी पावर की तरफ। 14.97 पर क्लोजिंग थी, 0.47% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, लगभग आधा % की गिरावट है। स्टॉक काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि स्टॉक अभी भी अपनी बुक वैल्यू से नीचे है। आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी तो स्टॉक बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े जनवरी के निकल कर आए। 2 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे नई एंट्री की है, और गौर करने वाली बात है कि एक भी म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट नहीं हुआ है। किसी म्यूचुअल फंड ने बिकवाली नहीं किया, लेकिन 2 म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे एंट्री की है। अब 2 म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 8.76 करोड़ का एयूएम किया इसके अंदर। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 0.80 करोड़ का यहाँ पे एयूएम किया है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड की एंट्री, एक भी म्यूचुअल फंड यहाँ से निकला नहीं है। अब फ्यूचर प्लान की बात करें, फ्यूचर प्लान क्या है जेपी पावर के, तो जेपी पावर आने वाले समय अपनी रीन्यूएबल एनर्जी के पोर्टफोलियो को और तेज़ी से बढ़ाएंगे। थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को तो बढ़ाएंगे, लेकिन रीन्यूएबल एनर्जी का जो पोर्टफोलियो जिसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल है उसको भी बढ़ाएंगे। तो एक देख सको कि लोअर सियांग और हिरोंग में जेपी पावर का जो प्लान है 2700 मेगावाट का और 500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में शुरू करेगी कंपनी। इसके अलावा एक उमनगोट और क्यांसी में देखिए जेपी पावर 2270 मेगावाट और 450 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक मेघालय में भी कंपनी कंप्लीट करने जा रही है। यानी आने वाले समय कंपनी अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि थर्मल पावर प्लांट के बजाय थर्मल पावर प्लांट की जो बिजली जो है वो पोल्यूशन करती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से बिजली का निर्माण हो। तो देख सकते हो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी का जरिया है, और इसीलिए कंपनी ने अपने रास्ते बदल दिए हैं। आने वाले समय इसका फ़ायदा बिल्कुल देखने को मिलेगा जेपी पावर में, और जेपी पावर आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में एक संभावना काफ़ी अच्छी दिख रही है, बहुत छोटा स्टॉक है, आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।